अमरीकी सदर की मुदाखलत से पाक भारत जंग बंदी मुमकिन हुई, ट्रंप को अमन के दाई के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान में अमरीकी मिशन ने जुमेरात को अमरीका की आज़ादी के 250 सालगिरह मनाई और इस अहम संग मील के मौके पर आज़ादी, वक़ार और हक़ खुद इरादियत के उन असूलों को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत और अवाम की जानिब से सदर ट्रंप, अमरीकी इंतज़ामिया और अवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि अमरीका की तारीख में उम्मीद और रोशन ख्याली की दास्तान है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका का ताल्लुक 8 दहाइयों पर मुहित है। इंसदाद, दहशत गर्दी, तिजारत, सरमायाकारी के शोबे में बेहतरीन ताल्लुकात हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद अमरीका उन अव्वलीन मुल्कों में शामिल था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान एक मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। एतमाद के इजहार पर अमरीका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को भी सराहते हैं। कराची समेत मुल्क भर के लिए फी यूनिट बिजली 1 रुपये 19 पैसे महंगी कर दी गई। नेपला नोटिफिकेशन के मुताबिक अप्रैल 2026 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कराची समेत मुल्क भर में फी यूनिट बिजली 1 रुपये 19 पैसे महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि माहाना एडजस्टमेंट का तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। इजाफे का तलाक रवा माह जून के बिलों में किया जाएगा। CPPA ने अप्रैल की एडजस्टमेंट में 1 रुपये 73 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा था। दूसरी जानिब साल 2026 की पहली समाही एडजस्टमेंट में बिजली 1 रुपये 98 पैसे सस्ती कर दी गई। समाही एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन को 67 अरब से जायद का रिलीफ मिलेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि समाही एडजस्टमेंट का तलाक जून, जुलाई और अगस्त के बिलों में होगा। समाही एडजस्टमेंट के तहत 3 माह तक हर माह बिजली 1 रुपये 98 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। ईरान से अफजोदा यूरेनियम मुआहदे किए बगैर भी हासिल किया जा सकता है। ट्रंप व्हाइट हाउस से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। ईरान के साथ मुआहदे की सूरत में अब नारहुर्मस फौरी खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि ईरान सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। ईरान के साथ डील की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है, जबकि एक सहाफ़ी के सवाल पर उनका कहना था कि आप जल्द जान जाएंगे ईरान के साथ मुआहदा है क्या। सदर ट्रंप ने कहा है कि अमन कायम होना लेबनान के लिए अच्छा होगा। लेबनान की सूरत हाल पर नजर होगी। निकाह के बाद बीवी को इसके तयशुदा हकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने हक महर में दी गई जमीन के तनाज़े पर खातून की दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत ने खातून की दरख्वास्त मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का जमीन की जगह 16 लाख रकम देने का फैसला कलअदम करार दिया है और केस दोबारा समाअत के लिए वापस भिजवा दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि फरीकैन के दरमियान 2015 में निकाह हुआ। हक महर 2 एकड़ जमीन रखी गई। शौहर ने जमीन की जगह 2015 के रेट के तहत 16 लाख रुपए अदा किए और ट्रायल कोर्ट ने जमीन की जगह पैसे देने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर जमीन की जगह रकम अदा करनी है तो मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से की जाए। निकाहनामा एक सिविल मुआहदा है। इसकी शराइत फरीकैन की नीयत के मुताबिक समझी जाए। निकाहनामे की किसी शक की तशरीह करते हुए फरीकैन की हकीकी नीयत जानना जरूरी है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों को यह भी देखना होगा कि निकाह के वक्त खातून को अपने हकूक का इल्म था या नहीं। शौहर किसी अभाव का फायदा उठाकर बीवी के हकूक सल्ब नहीं कर सकता। ट्रायल कोर्ट ने हक महर की शक की दुरुस्त तशरीह नहीं की। इंग्लिश क्रिकेटर ने विराट कोहली के भारत छोड़ने की वजह बता दी। लियाम लिविंगिश ने एक हालिया इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए बताया कि कोहली मैदान से बाहर नहायत पुरसुकून, खानदानी, सादा और दोस्ताना मिजाज इंसान है, लेकिन मैदान में कदम रखते ही इंतहाई जारहाना और मुकाबला करने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं। लियाम ने कहा कि विराट भारत में मिलने वाली गैर मामूली शोहरत और हर वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज बनने वाली जिंदगी ज्यादा पसंद नहीं करते। वह ऐसी जिंदगी के ख्वाहिशमंद नहीं थे वो जो भारत में जी रहे हैं। उन्हें पुरसकून माहौल में रहना बहुत पसंद है, जहां उन पर तवज्जो ना दी जाए और वो अपनी मर्जी से आज़ाद घूमने फिरने के आदी हूँ।